गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत की हमने वॉकिंग से। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड इन दिस व्लॉग आई विल शो यू अ डे इन माय लाइफ एंड कंप्लीट योर स्टेप्स। सुबह उठते ही थोड़ा वॉक करने के बाद मैं अपनी ओट मील प्रिपेयर करने चला जाता हूँ। ओट्स मैं यूजुअली 35 टू 45 ग्राम के बीच में कंज्यूम करता हूँ और ओवरनाइट मैं इसे सोक नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, ओवरनाइट ओट्स मैंने आज तक ट्राई नहीं किए, कभी करेंगे। और इसमें 150 टू 160 ml मिल्क डाल के थोड़े चिया सीड्स स्प्रिंकल करके इसको रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ 15 से 20 मिनट। मीनवाइल ओट्स जब तक सोक होते हैं उतने टाइम में मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, अपना बैग वैग पैक कर लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ। नहाने के बाद अगर फ्लेक्सिंग नहीं कर रहे हो मिरर में तो तुम एक जिम एंथुजियास्ट नहीं हो। कपड़े पहनने के बाद भी फ्लेक्स कर लेता हूँ। फिर ओट्स में ऐड करता हूँ पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और एक बनाना टेस्ट के लिए। फिर फटाफट से अपना मील कंज्यूम करके फ़ोन के नोट्स ऐप में क्या क्या काम करने हैं दिन भर में वो चेक करके मैं निकल जाता हूँ ऑफ़िस के लिए। आज कुछ ज़्यादा ही ग्रीन लग रहा था बारिश की वजह से। ऑफ़िस पहुँचते ही भगवान के दर्शन करके मैं लग जाता हूँ अपने काम पे। काम पे बैठते ही सीधा एक स्विच आ जाता है। कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं, कोई फिटनेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काम। और एक टारगेट्स रखे रहते हैं दिमाग में कि आज दोपहर तक क्या क्या काम करने हैं। अराउंड 1:30 टू 2 के बीच में मैं अपना लंच करता हूँ। लंच यूजुअली मैं घर जाके करता हूँ, बट ज़्यादा काम की वजह से मैं घर नहीं जा पाया तो प्रोटीन बिस्ट्रो से मैंने अपना मील ऑर्डर किया। प्रोटीन बिस्ट्रो एक रेस्टोरेंट है जो सिर्फ फिटनेस इंथुजियास्ट के लिए है। मैक्रोस, प्रोटीन सब पूरा हो जाता है विद गुड टेस्ट। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था हर्ब्स एंड पनीर बर्गर और 1 पैनकेक, जो 3 छोटे छोटे पैनकेक्स में आए। पैनकेक्स मैं पहली बार खा रहा था तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग पैनकेक। मैंने आज तक कभी पैनकेक नहीं खाए थे एंड इट वाज रियली यम। सो खाना खाने के बाद तुरंत लग गए काम को, क्योंकि मैंने घर जाके मील नहीं किया। उसका मेन रीज़न था कि मुझे टाइम पास नहीं करना था, तुरंत काम को लगना था। तो 15-1 मिनट में मील कंप्लीट करके तुरंत मैं लग गया अपने काम को और शाम तक कंटिन्यूस काम किया। सब रैप करके निकल गया मैं घर के लिए। घर पे गेस्ट आने वाले थे और डिनर के लिए बाहर जाना था और मुझे वर्कआउट स्किप नहीं करना था, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया ऑफिस से। और घर जाने का एक्साइटमेंट भी बहुत था। यही था एक्साइटमेंट का रीज़न। मैंने प्रोटीन ऑर्डर किया था न्यूट्राबे के साइट से। बहुत लेट डिलीवर हुआ, 4-5 दिन लग गए, बट फाइनली इट वाज हियर। तुम चाहे कुछ भी ऑर्डर कर लो, पर नया प्रोटीन घर पे डिलीवर होता है उसकी खुशी एक अलग है और ये अनबॉक्सिंग का मज़ा भी अलग है। तो फटाफट से मैंने अपना प्रोटीन अनबॉक्स कर लिया। इस टाइम मैंने 2 किलो ऑर्डर किया था, क्योंकि न्यूट्राबे पता नहीं मेरे यहाँ पे बहुत लेट डिलीवरी होती है, तो मैंने एक साथ ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया। और मैं एक छोटे से कट पे हूँ तो मुझे अपना प्रोटीन इंटेक मिस नहीं करना है। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, अगर आपको पता ना हो तो। न्यूट्राबे का वाइटल वे प्रोटीन एक बिगनर प्रोटीन है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, बट देयर आर सम अमाउंट ऑफ कार्ब्स विथ इट। फिर चला गया मैं जिम। आज का वर्कआउट मुझे फटाफट कंप्लीट करना था एज गेस्ट घर पे आ जाने वाले थे। तो आज मेरा था पुश डे। पुश डे का शुरुआत मैंने वार्म अप से किया। वार्म अप करने के बाद शुरुआत किया मैंने मशीन प्रेस से। मशीन प्रेस के लिए 3 सेट, तीनों सेट मैंने फेलियर तक हिट किए और टॉप में स्क्वीज़ पे कंसंट्रेट किया। मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ उसको एकदम फेलियर तक लेके जाता हूँ, चाहे वो कौन सा भी सेट हो, फर्स्ट सेट हो या लास्ट सेट हो, एकदम मैक्सिमम दे देता हूँ हर एक सेट में। फिर पीक आवर्स में जिम ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है तो पेग फ्लाई वाला मशीन ऑक्यूपाइड था, तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए साइड डेल्ट्स ले लिए। साइड डेल्ट्स मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ कि मेरे बैक पे एक सपोर्ट रखता हूँ और फिर अपने आर्म्स फ्लेयर करता हूँ, शोल्डर लेवल से थोड़े ऊपर तक जाने देता हूँ, जिससे मुझे एक अच्छा स्क्वीज़ मिलता है टॉप पे। और नीचे में ज़्यादा नहीं जाने देता हूँ, सीधा जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है वहीं से वापस पुश करता हूँ ऊपर। और इसको भी एकदम फेलियर तक लेके जाता हूँ। इसके 3 सेट परफॉर्म करता हूँ। फेलियर हिट होने के बाद भी वेट्स छोड़ नहीं देता। पार्शियल्स पे भी उतना ही फोकस करता हूँ जितना फेलियर हिट करने तक करता हूँ।
चेस्ट की सेकंड मूवमेंट के लिए मैंने लिया पेक फ्लाइज मशीन पे। पेक फ्लाइज बहुत अच्छे हैं एक अच्छा स्क्वीज़ देने के लिए और वो ब्लड पंप देने के लिए चेस्ट में। ऑनेस्टली ये मशीन मैं अभी तक सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना परफेक्ट क्लिक नहीं हुआ है। मैं हर वर्कआउट में थोड़ा बहुत अलग अलग एडजस्टमेंट्स ट्राई कर रहा हूँ जब तक मैं परफेक्ट ना बन जाऊँ वो मूवमेंट पे। कभी सीट हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ, कभी हाथ ऊपर नीचे करके सब ट्राई कर रहा हूँ। शोल्डर के सेकेंड मूवमेंट के लिए मैंने लिए डंबल ओवरहेड प्रेस। इसके भी 3 सेट लिए और वो भी फेलियर तक विथ स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स डाउनवर्ड्स। सीट को एक एंगल पे रख के मैं ओवरहेड मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। और वीडियो रिकॉर्डिंग से मुझे मेरी गलतियाँ भी दिख रही है तो उससे वो भी इम्प्रूव होगा। ये भी एकदम मैक्सिमम फेलियर तक लेके जाता हूँ जब तक मेरे आर्म्स ऊपर नहीं जाते और एंड में इसमें भी पार्शियल्स पे उतना ही फोकस करता हूँ और जो ब्लड पंप आता है शोल्डर पे पार्शियल्स के बाद वो नेक्स्ट लेवल होता है। जिम में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ट्राइसेप को मैं शूट नहीं कर पाया। घर पे जाते ही गेस्ट आ गए थे तो रात को हम निकल गए फैमिली डिनर करने के लिए। बहुत ही पीसफुल वाइब था जहाँ पे डिनर करने के लिए और यहाँ पे एक चीट मील भी हो गया मेरा। यहाँ पे दिन ख़त्म नहीं होता, एक क्लाइंट का अर्जेंट प्लान देना था तो रात को मैं बैठ गया वो प्लान बनाने एज़ इफ़ उनकी सेकेंड डे मीटिंग थी। तो इसके बाद मेरा दिन ख़त्म हुआ।